नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू वर्मा, कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर डॉक्टर वर्मा हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी सेंटर ग्वालियर। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि आईवीएफ प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं और आईवीएफ प्रक्रिया किस तरीके से संपन्न कराई जाती है। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना कि आईवीएफ प्रक्रिया कौन कौन से दंपतियों के लिए लाभदायक होती है और ऐसे कौन से निसंतान दंपति हैं जो आईवीएफ प्रक्रिया को अपना के संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। हमने ये भी चर्चा की थी एक वीडियो में कि आईवीएफ से पहले कौन कौन सी जांचें ज़रूरी होती हैं और उन जांचों को डॉक्टर आईवीएफ प्रक्रिया शुरू होने से पहले कराते हैं, जिसे हम प्री आईवीएफ वर्कअप कहते हैं। आज हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं आईवीएफ प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में। पहला चरण है ओवेरियन स्टिमुलेशन, या जिसे हम सुपर ओवुलेशन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में महिला के अंडाशयों को उत्तेजित किया जाता है, जिससे कि महिला के शरीर में अतिरिक्त अंडे बन सकें। सामान्यतः जब किसी महिला का मासिक चक्र चलता है, उस दौरान 1 या 2 अंडे विकसित होते हैं, लेकिन आईवीएफ की सफलता के दर को बढ़ाने के लिए हमको अतिरिक्त अंडों की जरूरत पड़ती है। इसलिए महिला को हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये हार्मोन के इंजेक्शंस FSH, LH, HMG के नाम से आते हैं और मेडिकल फार्मेसी में इस तरह के HMG, FSH, LH के हार्मोन्स कई कंपनियों के उत्पाद के रूप में बिक्री होती है। डॉक्टर्स महिला की उम्र, उसका वेट और उसका ओवन रिजर्व कितना है, उसको डिसाइड करने के बाद ही हमें कितने हार्मोन के इंजेक्शंस किस मात्रा में देने हैं ये डिसाइड करते हैं। हार्मोन के इंजेक्शंस देने के बाद जब महिला के फॉलिकल डेवलप होना शुरू होते हैं, उसी दौरान हम कुछ ऐसे इंजेक्शंस भी देते हैं जो कि अपरपग अंडों के उत्सर्जन को रोक सकें। प्री मैच्योर ओवुलेशन को रोकने के लिए दिए वाले इंजेक्शंस एंटागोनिस्ट कहलाते हैं। जब अंडों का विकास पूरा हो जाता है, एक करेक्ट साइज पर फॉलिकल पहुंच जाते हैं जो कि 17 से 18 मिलीमीटर होते हैं, फाइनल ट्रिगर का इंजेक्शन एक विभिन्न तरह के हार्मोन से दिया जाता है, जिसको हम HCG का हार्मोन देते हैं। फाइनल ट्रिगर देने के 36 आवर के बाद अंडे इस अवस्था में होते हैं कि उन अंडों को बाहर निकाला जा सके, जिसे हम एग रिट्रीवल कहते हैं। जिस समय हम हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं, उसी समय कुछ मल्टीविटामिन्स, इस तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं कि महिला का गर्भाशय भी ऐसा तैयार हो सके कि यदि हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करने की आवश्यकता पड़े तो उसकी झिल्ली पूर्णतः विकसित मिले। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रोटोकॉल होता है, जिसको हम कहते हैं कि महिला का हम निरीक्षण कैसे करेंगे कि महिला के अंडों के विकास की दर ठीक चल रही है कि नहीं। उसको हम कहते हैं फॉलिकुलर ट्रैकिंग। ये ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की मदद से होता है, जिसमें कि अंडों का विकास कैसा हो रहा है और एंडोमेट्रियम किस थिकनेस की बन रही है, डॉक्टर्स ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी की मदद से पता लगा सकते हैं। सोनोग्राफी के अलावा कुछ रक्त परीक्षण भी ऐसे होते हैं, जैसे कि एस्ट्राडियोल हार्मोन, जो कि हम एस्ट्राडियोल हार्मोन के लेवल से पता लगा सकते हैं कि महिला के अंडों की विकास की दर कैसी है, उसके अंडे किस तरीके से विकसित हो रहे हैं और उन इंजेक्शंस का महिला के शरीर पे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। क्योंकि कुछ महिलाओं के अंडाशय बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और थोड़ी मात्रा में इंजेक्शन देने पर भी वो उनके अंडाशय अति उत्तेजित हो जाते हैं, जिसे हम हाइपर स्टिमुलेशन कहते हैं। जबकि इसके विपरीत कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके अंडाशयों में अंडों की क्षमता बहुत कम होती है या जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनको इंजेक्शन देने के बावजूद भी अंडाशयों में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ऐसी महिलाओं को हमें अतिरिक्त इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 2 टेस्ट, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी और हार्मोन द्वारा असेसमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो डॉक्टर्स को बताता है कि महिला का किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है। क्योंकि ना तो हम ये चाहते हैं कि महिला हाइपर स्टिमुलेशन में जाए, उसके अंडाशय अति उत्तेजित हो, ना ही हम ये चाहते हैं कि महिला के हमें इतने कम अंडे मिलें कि आईवीएफ की सफलता, आईवीएफ की प्रोसेस पूरी होने में हमें पर्याप्त अंडे ना मिल सकें। प्रथम चरण को पूरा करने में सामान्यतः 1.5 से 2 हफ्ते, 10 से 14 दिन का समय लगता है और इस दौरान अंडे पूर्णतः विकसित हो जाते हैं और उस स्टेज पर आ जाते हैं कि हम आईवीएफ के दूसरे चरण में महिला को प्रवेश करा सकें। दूसरा चरण यानी कि एग रिट्रीवल। तो एग रिट्रीवल के बारे में किस तरीके से होता है, कब किया जाता है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।